आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 उसके इंट्रो की। ओके, इंट्रो में स्टूडेंट आप कुछ समझोगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका क्या है टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये आपके पास क्या है सर्किल है, आई बात समझ में, सर्किल है तो उसका सेंटर तो होगा ही, आई बात समझ में। और आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या है रेडियस कहा जाता है। ओके, और आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडियस डायमीटर की बात, और डायमीटर क्या होता है एक लाइन होती है जो सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस को टच करती है, आई बात समझ में। लेकिन ओके नेसेसरी कंडीशन है कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए, लाइन जो सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस को टच करती है एंड सेंटर से पास होके जानी चाहिए, आई बात समझ में। तो ये आपकी क्या है, अब बात करते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है डायमीटर और रेडियस समझना नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल है, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो पेरीमीटर क्या होती है, ये जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है ना, ओके ये आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, तो इस सर्किल में जो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है ओके इसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल, आई बात समझ में। और इसका ओके यूजुअली नेम है ओके ज़्यादा फेमस नेम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, आई बात समझ में कि नहीं, क्या व्हाट फेमस नेम क्या है इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल तो वो बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग, डिस्टेंस कवर्ड by traveling once around a circle, once around a circle is called its perimeter। ओके बात its perimeter और circumference। ओके आई बात समझ में कि नहीं, मतलब एक सर्किल पे किसी एक पॉइंट से एक बार में जो दूरी डिस्टेंस कवर्ड की जाती है उसी को क्या कहा जाता है पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। आप इस पॉइंट पे हो, यहाँ से घूम के यहीं पे फिर आ गए, ओके आपने क्या इस पॉइंट से ये पूरा ट्रेवल करके आप इधर आ गए, तो आपने क्या है ओके यही आपकी क्या है पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होती है। ओके और स्टूडेंट यहीं पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या 2 पाई आर, आई बात समझ में 2 पाई आर। अब बात करते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्किल की, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल के बारे में वो कहते हैं द एरिया ऑफ ए सर्किल, the area of a circle is number of square, is number of square, is number of square units, is number of square units inside that circle, inside that सर्किल। देखो द एरिया ऑफ सर्किल इज ए नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट। ओके एरिया ऑफ सर्किल वो स्क्वायर यूनिट, ओके स्क्वायर यूनिट एरिया है जो क्या है किसी सर्किल के अंदर होता है, आई बात समझ में करी, क्या कहा एरिया ऑफ सर्किल वो स्क्वायर और यूनिट कुछ भी हो सकती है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। ओके तो द एरिया ऑफ सर्किल इज नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स
इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर जो यूनिट स्क्वायर एरिया है उसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। बिल्कुल कन्फर्म है कि नहीं मेरी बात। अब एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ, आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर। कन्फर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट इतनी सी बात आपको समझनी है और आपको कुछ भी नहीं समझना। अब स्टूडेंट देखो, एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो करते हैं उसे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की, और एक ही एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका। ओके, देखो स्टूडेंट आप लोग क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे तरीके से, ये गलत बात है। ओके, देखो मैं कितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से, और ना तो आप कमेंट करते हो, ना लाइक करो, ना शेयर करो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं अपने एग्जाम्पल फर्स्ट की। वो बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280। बोल रहे हैं एक सर्कुलर फील्ड, ओके, ये आपका सपोज दैट सर्कुलर फील्ड है, तो इसके चारों ओर तार फेंसिंग, ओके, तार फेंसिंग का खर्चा क्या है, ये दिया है, आई बात समझ में। और 24 पर मीटर, 1 मीटर का खर्च, जैसे ये सपोज दैट 1 मीटर है, तो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 24, और पूरे सर्कुलर फील्ड का ₹5280। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, जैसे इस पे आपने क्या है, फेंसिंग की है, तार फेंसिंग की है, आई बात समझ में कि नहीं। प्लीज लुक हियर, तार फेंसिंग की है तो फिर क्या है, पूरे सर्कुलर फील्ड पे, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ये पूरा जो सर्कुलर फील्ड है, ओके, इसकी कुछ पेरीमीटर होगी। अरे यार ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये क्वेश्चन 2 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखो पूरे का खर्चा आपको दिस दिया है, और रेट आपको फेंसिंग की कितनी है, ये। तो अगर आप रेट, ओके, रेट से क्या है, इसमें टोटल में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल पेरीमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अब वो बोल रहे हैं आपसे द फील्ड इज टू बी प्लाउड। अब खेत की क्या है, जुताई की गई है, ओके, खेत को क्या है 0.25 पर मीटर स्क्वायर से क्या है, जोता जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड, तो पूरे खेत की जुताई करने का खर्चा कितना आएगा। तो स्टूडेंट खर्चा तो बाद में आएगा, पहले एरिया तो मालूम होना चाहिए कि आपका क्या है, एरिया कितना है खेत, ओके, कितना खेत जोता गया, और एरिया के लिए आपके पास क्या है, रेडियस होना अनिवार्य है, आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो गिवेनस आपको क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल क्या है, ₹5280, आई बात समझ में। और क्या दिया, रेट ऑफ इक्वल क्या है, ₹24, ओके। तो इस 24 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल आ जाएगी, आई बात समझ में। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या, अगर आपको इस प्रकार से कहीं पे भी क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बनते हैं, आई बात समझ में। तो क्या, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, आई बात समझ में। तो टोटल कॉस्ट अपॉन, ओके, रेट ऑफ फेंसिंग, ओके, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है आपकी, 2πr, आई बात समझ में। और टोटल कॉस्ट आपको क्या दिया है, 5280 अपॉन 24,
कन्फर्म है बेटा? अब स्टूडेंट देखो, आप इनको कैंसिल आउट करो। देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आई बात समझ? और ये आप डिवाइड करो तो 2 to 0, आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, ये आपका 2 to 0 आ गया। अब 22 से 22, ओके, और 2 से ये 5 टाइम्स, यानी कि R/7 इक्वल टू 5, यानी कि R इक्वल क्या 35 और क्या मीटर, ये मीटर में दिया है ना। अब इतना आया समझ में? अब आप क्या करो, एरिया ऑफ फील्ड निकाल लो, ओके। तो नाउ एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 35 इंटू 35, आई बात समझ में कि नहीं? तो ये कितने टाइम्स कट गया 5, तो ये आपका क्या हो गया 110 इंटू 35, 0 35 बन जा 35 और ये 38 मीटर स्क्वायर। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो टोटल इतना एरिया है उस सर्किल का, उस सर्कुलर फील्ड का इतना। अब 1 मीटर स्क्वायर का 0.5 रुपये लिया जाता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, उससे गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो आप निकाल लेना, ओके। यहाँ पे किए देता हूँ मैं, ओके, 10, ओके। द कॉस्ट ऑफ प्लाइंग द फील्ड, द कॉस्ट ऑफ प्लाउंग द फील्ड, प्लाउ मतलब जोतना, ओके, इक्वल टू क्या 3850 इंटू 0.5, ये स्टूडेंट ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, ओके। तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5, ओके, 2 4 कैरी 5, ओके, और ये 19 और क्या रुपए। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन, आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। देखो सीधी सी बात है, आई बात समझ में? वो आपसे ये बोल रहे हैं कि ₹24 पर मीटर, ओके, की रेट से टोटल तार फेंसिंग का जो खर्चा है, ओके, वो आपको 5280 है, आई बात समझ में? कितना दिया है, तो यानी कि जो टोटल दिया है उसमें आप रेट, ओके, जो उसकी रेट है उससे अगर आप डिवाइड दे दोगे तो उसकी क्या है, देखो आप समझो ये है, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो ये 1 मीटर स्क्वायर का 24 है और टोटल पूरे का, ओके, कितना है, आई बात समझ में कि नहीं? 5280 है, आई बात। अब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे, आई बात समझ में, तो वो पेरीमीटर ही तो आएगी, आई बात समझ में? क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, ओके, ये निकल के आ गया। वो पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला भी साथ साथ आर, क्योंकि मुझे आर निकालना है, आई बात समझ में? अब आर निकालना है तो फिर मैंने एरिया निकाला और फिर क्या है टोटल कॉस्ट निकाल ली, ओके। तो स्टूडेंट आपका क्या है, प्लीज़ ओके सपोर्ट मी, आई बात समझ में कि नहीं? और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करना मत भूलो, ओके। मैं यही कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में, आई बात समझ। अब मैं इस प्रकार से वीडियो तो बनाता नहीं, ऊटपटांगे वीडियो, आई बात समझ में। मेरा काम क्लास लेना है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ओके। तो क्लास के ही वीडियो में क्या है आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ, आई बात समझ में। मैं वायरल वीडियोज़ नहीं बनाता, आई बात समझ, कि 2 मिनट में आपको फलाना सिखा दूंगा, ओके, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ओके। मैं कुछ नहीं कर दूंगा, मैं आपको क्या है मैथ पढ़ा दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ, आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है मेरी बात में दम है कि नहीं है? मैं फलाना ठिकाना तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैथ आपको क्या है क्लियरिटी से पढ़ा दूंगा, आप जानते हो मुझे, ओके। जो लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ ओके बिलीव करके देखें मुझ पे, ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके। और एक्सरसाइज आपकी 12.1
1 में। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।